हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब से आ रही है बड़ी खबर, हम चाहते हैं कि आप वो भी जान लें। इस वक्त पंजाब में लाखों किसानों के हक की बात करने वाली रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जी हाँ, ये रिपोर्ट पंजाब बीज घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें किसानों को नकली बीज 3 गुना दाम पर बेचे गए। देखिए, ये रिपोर्ट सबसे पहले, इस घोटाले का खुलासा सबसे पहले एबीपी न्यूज ने किया, लेकिन एबीपी न्यूज ने अपना सरोकार अभी भी निभाए रखा, घोटालेबाज को कानून के शिकंजे तक पहुंचाया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के गुरदासपुर में करनाल एग्री की ये फैक्ट्री के इस गेट के पीछे से एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल ने खोज निकाला राज्य का बड़ा बीज घोटाला। लोहे के गेट के पीछे से निकला पंजाब बीज घोटाला। प्रदेश के मंत्री के साथ घोटाले के आरोपी की तस्वीरों से होते हुए घोटाले के दूसरे आरोपी की सीएम के साथ तस्वीरों तक जा पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री सुखविंदर रंधावा के साथ दिख रहा घोटाले का आरोपी और करनाल एग्री फैक्ट्री का मालिक लखविंदर कुमार उर्फ लक्की। परतें और खुली तो घोटाले जुड़ गए इस तस्वीर से। तस्वीर में घोटाले का दूसरा आरोपी और बरार सीड्स का मालिक हरविंदर उर्फ काका बरार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिख रहा है। यहाँ आपको फिर बता दें कि एक मामूली सी घटना का पीछा करते हुए इस घोटाले का खुलासा किया अपनी खबर से समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने किसानों को महंगे बीज के गठजोड़ से बचाने के लिए किया बड़ा भांडाफोड़, और इस खुलासे का असर भी हुआ है। घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच में करनाल एग्रो फैक्ट्री के अलावा बरार सीड स्टोर का भी नाम आया, जिसके बाद लुधियाना के बरार सीड स्टोर पर रविवार को एसआईटी ने छापेमारी की। भारी मात्रा में नकली बीज मिले। PR 128 और 129 किस्म के बीजों का सैंपल लिया गया। नमूने जांच में फेल हो गए, जिसकी गवाही ये सरकारी जर्मिनेशन रिपोर्ट देती है। जर्मिनेशन रिपोर्ट यानी बीज के उगने की क्षमता बताने वाली रिपोर्ट। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। बरार सीड स्टोर को सील कर स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीड स्टोर के मालिक हरविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अजे तो जी मेन ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है करनाल एग्रो फैक्ट्री के मालिक लखविंदर उर्फ लक्की पर। लक्की और हरविंदर बरार के अलावा घोटाले के कई और किरदार हो सकते हैं, इसलिए पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा है कि बीज घोटाले में कई और लोगों की गिरफ्तारियां मुमकिन है। अब आपके लिए भी जानना जरूरी है कि घोटाला हुआ कैसे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए धान के बीज की 2 नई किस्में तैयार की। केंद्रीय बीज कमेटी की मान्यता के बगैर करनाल एग्रो और बरार सीड स्टोर बीज की एक किस्म बाजार में बेच रहे थे। 70 रुपए प्रति किलो वाले बीज को 3 गुना से भी ज्यादा दाम में किसानों को बेचा गया। जो पेट भरते हैं उन्हीं की पेट पर लात मारने की तैयारी की जा रही थी पंजाब में। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने खुलासा किया है इस बीज घोटाले का। जगविंदर, सवाल आपसे मेरा यह है कि मुझे लगता है अभी तो ये एक ही मछली है जो जाल में फंसी, अभी तो बहुतों को फंसना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रतिमा, क्योंकि ये पहली गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद मुझे लगता है नंबर आएगा करनाल एग्री सीड के मालिक का, क्योंकि सब जगह पंजाब में अगर धान के बीज की सप्लाई हुई है तो वो करनाल एग्री सीड से हुई है। और ये दोनों नंबर 128 और 129 बीज नंबर इसलिए चुने गए क्योंकि ये नई विकसित की गई वैरायटी थी, जिसके तहत धान अच्छा होता है, इसीलिए ये फर्जीवाड़ा किया गया और किसानों को 200 रुपए तक ये बेची गई। लेकिन एक खामी अभी भी रह गई है पंजाब कृषि विभाग की तरफ से। 20 दिन हो गए इस FIR को दर्ज हुए, और हम अगर इस घोटाले को उजागर न होते तो शायद काका बराड़ जैसे जो एक महत्वपूर्ण आदमी है पंजाब की खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, उनका नाम है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। मुझे लगता है खेतीबाड़ी विभाग ने अभी भी पंजाब के सभी बीज स्टोरों पर जाकर पड़ताल नहीं की, क्योंकि अगर करनाल एग्री सीड ने ये बीज सप्लाई किया है तो अकेले बराड़ को सप्लाई नहीं किया था। उसके अलावा जो पंजाब में सैकड़ों दुकानें हैं, हर जिले में
कई कई सौ दुकानें हैं, उन जिलों में भी ये बीज सप्लाई किया गया था, उन्होंने भी किसानों को ये बीज बेचा होगा। तो कृषि विभाग को चाहिए ये था कि किसानों को इस लूट से बचाने के लिए पूरे राज्य स्तर पर इसकी पड़ताल करते और जितना भी ये बीज था उसे तुरंत जब्त कर लेते। ये घोटाला छोटा नहीं है, इसमें और कई मछलियां फंस सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है लखविंदर लक्की को अब चिंतित होने की जरूरत है। जगविंदर, आप कह रहे हैं कि अभी भी सारे स्टोर्स पर छापेमारी नहीं की गई है। बड़ा सवाल ये है कि ये मंत्रालय तो खुद कृषि मंत्रालय, खेतीबाड़ी मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के पास अगर मंत्रालय है और उसके बावजूद उनके मंत्रालय में घोटाला हो रहा है और कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो रही है, तो ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, चीफ मिनिस्टर को ये हमारी अपील है कि वो तुरंत आज ही इस बात के आदेश जारी करें कि जितने भी स्टोर हैं, हालांकि मुझे ये लगता है कि इस गिरफ्तारी और हमारे इस खुलासे को हाईलाइट करने के बाद बहुत सारे दुकानदारों ने अब अपने गोदाम से ये बीज हटा दिए होंगे, क्योंकि अब ये घोटाले की शक्ल ले चुका है ये बीज। मगर फिर भी किसानों के लिए ये पड़ताल करनी चाहिए कि आखिरकार और कितने गोदामों से या स्टोर से ये बीज बिका है, जो सैकड़ों गोदाम और स्टोर हैं। दूसरी बात, जिन किसानों को ये घटिया बीज बेचा गया है, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन रिपोर्ट फेल आने का मतलब ये है कि उसकी जो उपज शक्ति है वो पूरी नहीं थी। 100 बीज लगाए जाते हैं तो कहीं 60 उगेंगे, कहीं 50 उगेंगे, कहीं 70 उगेंगे, यानी 100 में से 85 या 90 बीज नहीं उगेंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उन किसानों के लिए मुआवजे का प्रावधान करे, क्योंकि ये धान की बिजाई का सीजन चल रहा है। अब किसान अपनी फसल को खुला छोड़कर दोबारा उसकी सोइंग करके दोबारा उस बीज को तैयार करके उसे उपजाऊ शक्ति बनाकर और उसे दोबारा बीज नहीं सकता। ये बहुत सारा टाइम निकल जाएगा उसमें बिजाई का। तो ऐसे में मुआवजे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए कि राज्य स्तर पर तुरंत कृषि विभाग को कहें कि सब जगह छापेमारी करके इस बात की पड़ताल की जाए कि और कितने स्टोर मालिकों ने ये बीज करनाल एग्री सीड से लेकर कितने किसानों को बेचा है, उसके बिल कटे हैं नहीं कटे हैं। ये तमाम घोटाले की परतें खोलने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार को ये तुरंत करना चाहिए। जी जगविंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सख्त प्रशासक के तौर पर खुद को प्रेजेंट करते हैं और मानते भी हैं उनके समर्थक उनको, लेकिन जिस तरह से कोरोना क्राइसिस हैंडल किया गया और जिस तरह से इस घोटाले में देरी की जा रही है, लगातार हीला हवाली की जा रही है, ये उनको राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 11 मई को अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो इसको 15 मई तक सब केस को पैक कर देना चाहिए था। एसआईटी बनाने में देरी हुई, क्यों देरी हुई, इस बात की पड़ताल करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि किसानों को देखा जाए, जांच को देखा जाए, प्रभावशाली लोगों को देखा जाए। मुझे ये लगता है कि अगर कांग्रेसी नेताओं या कांग्रेसी मंत्रियों से किसी के तार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगों को बेपर्दा करना चाहिए, ताकि सरकार ये यकीन बना सके किसान के मन में कि ये किसान हितैषी सरकार है। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि किसान के मन में सरकार को लेकर सवाल उठेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर, तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही समाज को बदलने वाली रिपोर्ट हमें भेजते रहिए, हम करते रहेंगे खुलासा, क्योंकि नमस्ते भारत में यही तो करते हैं हम।